हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिंग देम बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो उनको रिड्यूस करना है। हम जो पहले इक्वेशन करते थे, हमारे पास जो इक्वेशन इस तरह से होती थी, जैसे x 2x + 3y = 5, तो हम इजीली उसको आराम से हम कर पाते थे सॉल्व। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो x है हमारे पास, वो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं पड़ा है। जब डिनोमिनेटर में है तो हम इसको क्या करते हैं, किस तरह से रिड्यूस करते हैं, देखें हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट, मैं लेट करता हूँ यहाँ पर 1/x को 1/x = u एंड 1/y = v। ये हम लेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, बच्चा क्या गलती कर जाता है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे देखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 1/x को u ले रहे हैं, तो 1/2 तो एज इट इज ही है, इसकी जगह u करूंगा मैं। तो थोड़ा सा देखें, वापस देखना इसको कि लेट 1/2 को और इंटू ये 1/x है, मैं इसको u कर रहा हूँ, तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा 1/2 और ये इस पूरे को u किया, तो एक्चुअली क्या है u/2। ये वाला चीज़ समझना है, पहले जो किया था वैसा नहीं करना है, ये सही है। समझ में आ रही बात कि नहीं। 1/u जो है, ये 1/x को u लिया तो 1/x तो u हो गया, और 1/2 एज इट इज तो u/2। ज़्यादातर आप लोग क्या गलती कर जाओगे इसको कि यहाँ लिख दोगे 2u, तो ये 2u क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, u/2 आएगा, क्योंकि हम इसको u ले रहे हैं, इसको तो 1/2 तो एज इट इज है, और u को मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा u/2, इस तरह से आएगा। ये थोड़ा सा सही ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो देखें अब हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखें जरा, ये वाला आ जाएगी। तो 1/x को मैंने क्या किया u, तो 2 तो डिनोमिनेटर में, तो u/2 हो गया, प्लस इसी तरह ये 1/3 तो एज इट इज, और 1/y को मैंने v लिखा तो v/3 हो जाएगा, v/3 = 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। सहमत इधर भी आ जाता हूँ। 1/3 तो एज इट इज है, 1/x को मैंने u कह रहा हूँ, तो u/3 हो जाएगा ये वाली इक्वेशन, तो u/3 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/y को मैं क्या ले रहा हूँ v, तो 1/2 तो एज इट इज है, तो v ऊपर और ये 2 नीचे, दिस = 13/6। ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ये बात बहुत अच्छी से जानना है। देखो भाई का भी आप चाहो तो एक बार मैं फिर समझा सकता हूँ कि जैसे ये वाला नंबर है आपके पास, तो 1/2 और ये y, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 इंटू 1/y, इसको आप ऐसा लिख दें। आप इसको क्या लिख रहे हैं आप v, तो 1/2 इंटू ये v, तो ये v/ क्या हो गया 2, इस तरह से आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो इसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझना, आपको ये वाली बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई है सेकेंड। अब थोड़ा सा इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो नॉर्मल इक्वेशन बना लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आ गया 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया मेरे पास। इसको 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3u, प्लस इसको डिवाइड किया मैंने 2 टाइम्स, तो 2v, ये 2v हो गया, दिस = 2 डिवाइड बाई कुछ नहीं तो 1। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को इससे करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ नंबर आएगा मेरा, और 6 को इससे करूँगा तो 6 2 = 12। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को 1 को इसको कह देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 हो गई। आ जाता हूँ यहाँ पर, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। पहले अपन एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया मेरे पास, 2 टाइम्स तो 2u, और इसको इससे डिवाइड किया 3 टाइम्स तो 3v, दिस = 13/6। ये 6 और ये 6 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 6 और 6 कैसे कैंसिल हो, समझ वाली बात नहीं हो रहा, तो आप ये 6 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही बात है, इस बात को समझ लेना आप, ठीक है ना। ये वाला तो आपके पास इक्वेशन आ गई 2u + 3v = 13, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं अपन, सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब सॉल्व करने से पहले हम, अब एक्चुअली इसको चाहे तो हम कर सकते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, लेकिन इस बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जो सिलेबस से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, उसको हटा दिया है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करके, और अपने पास 2 मेथड और है, उनमें से किसी भी मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या रिड्यूसिंग मेथड से कर लेते हैं अपन। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर u का कोफिशिएंट है 3, और यहाँ पर u का कोफिशिएंट है 2। मेरे को इन दोनों को सेम बनाना है, तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6।
तो इसको 6 बना लूँ और इसको भी 6। इसको 6 बनाने के लिए इस इक्वेशन के नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और इसको 6 बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या इक्वेशन बनी, देखो आपके पास ये आगे थ्रू 6u, इसको भी 2 से करूँगा तो 4v, इसको 2 से किया तो 24। ये इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देता हूँ 3 नया, और इसको इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से। 3 से किया तो इसको आ गया 6u प्लस इसको 3 से किया तो 3 3 9v, इसको 3 से किया तो 39। इक्वेशन नंबर 3 तो वो हो गई थी, ये 4 हो गई। अब मैं इजीली इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर लेता हूँ। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और एंड 4 को सॉल्व करता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास, 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24, और यह आ गया मेरे पास 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। चलो यहाँ पर आ गया मैं दोनों की साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं साइन को। ये सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस का ये प्लस वाला भी माइनस और ये प्लस वाला भी माइनस, 6 पॉजिटिव और 6u नेगेटिव, कैंसिल हो गया, 0 आ गया आपके पास। यहाँ पर देखो क्या है, 9v में से 4v, तो रिमेनिंग आ गया आपके पास माइनस का 5v। दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास 39 है और ये कितना आपके पास 24 है, तो 39 में से 24 गया तो 5 और 1 15, लेकिन नेगेटिव आया, नेगेटिव का 15। अब देखो आप, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन तो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग आपके पास आ गया ये वाला 5v इज इक्वल टू 15। तो v की वैल्यू चाहिए तो ये इसके कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो v इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया 3, तो v इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 3, ये v आ गया मेरे पास। अब मैं किसको फाइंड आउट कर लूँ, u को फाइंड आउट कर लेता हूँ, v आ गया है मेरे पास, u को फाइंड आउट कर लेता हूँ। चलो मैं u को, ये v की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 4 किसी में भी रख दूँ तो आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ u। तो चलो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस वाला, प्लीज़ नोट इट डाउन, मैं इसको आगे वाले पार्ट कर लेता हूँ, आपको आप नोट कर लेना इसको। यहाँ से मैं देखो, यहाँ पर देखना, यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखें आप, हमें v इक्वल टू 3 इस फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ पुटिंग v इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, इस फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ v की जगह 3, तो ये वाला जो v है यहाँ पर मैं 3 रिप्लेस कर देता हूँ, ये देख लेना, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा बात समझ में। इक्वेशन नंबर 3 में ये रख दिया मैंने v की वैल्यू। अब देखो u मिलेगा मैं 3u एज इट इज़ प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12, ये उस तरफ ट्रांसफ़र हुआ तो 3u और दिस इज इक्वल टू 12 माइनस का 6, देन 3u इक्वल टू 6, मुझे u चाहिए तो ये इसके डिनोमिनेटर में, व्हाट आई विल गेट, u इज इक्वल टू 6 बाई 3, कैंसिल किया तो मुझे मिल गया 2, u की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए आप, u इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 3 आपके पास है, लेकिन u और v तो हमने लेट किया था, हमको u और v की वैल्यू नहीं चाहिए, ओवरऑल हमको तो किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, देखो यहाँ पर देखना आप, ठीक है ना, तो यहाँ रखूँगा, देखो 1/x इक्वल टू है मेरे पास u, ये u की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ, तो 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू है 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2, ये दोनों रेसिप्रोकल हो गया। सेम एज v में क्या है मेरे पास 1/y इक्वल टू है v, ये v की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र किया मैंने, तो 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू 3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, सेम एज रेसिप्रोकल किया आपने, ये रेसिप्रोकल किया आपने, तो क्या आएगा y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। लाइक दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, प्लीज नोट इट डाउन।
यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। सेम है कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये जो डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है, ठीक है, तो हम सीधा इसको इक्वेशन को नहीं ले सकते, इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए इसको हम कुछ लैट करते हैं, तो फिर वही बात सेम, लेकिन इसको फिर एक बार फिर समझाता हूँ किस तरह से लैट किया जाता है, वो समझने की बात है। मैं यहाँ लैट तो लिख रहा हूँ, लैट के 1/√x को u एंड 1/√y को मैं v लैट कर रहा हूँ। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, बच्चा क्या गलती कर रहा है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, फिर वापस समझा रहा हूँ, आप देखें जरा कि 2/√x है ये वाला। आई कैन राइट लाइक दिस 2 × 1/√x, ऐसा लिखूंगा मैं, और ये 1/√x को क्या ले रहा हूँ मैं, u ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरी इक्वेशन 2, और इसके मल्टीप्लाई में लिखूंगा u, तो ये बनेगा 2u। ये बात समझ लेना आपको, ये बात समझनी। इसी तरह ये बन जाएगा 3v। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में भी समझाया था आपको इस बात को समझने के लिए, इस क्वेश्चन में भी आपको समझाया, क्योंकि यही मिस्टेक होती है और कहीं नहीं होती है मिस्टेक्स, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपको। तो आ जाता हूँ मैं इसको, तो 1/√x को क्या लिया u, तो 2 तो एज इट इज़, और 1/√x को u, तो क्या हो गया 2u, ये 2u, और ये हो गया 3v = 2। एंड ये वाली इक्वेशन सेम एज ये वाला 4 तो एज इट इज़ रहा, 1/√x को u लिया, तो 4 तो एज इट इज़, ये u हो गया, माइनस, और ये 9v। आप क्या करोगे, गलती ये भी कर सकते हो, 1/√x को आप सोच रहे √x को आप u यहाँ लिख सकते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, क्योंकि हम 1/√x को u ले रहे हैं, न कि √x को u ले रहे हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये ज़्यादातर गलती कर जाता है बच्चा, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बार बार इसी बात को समझाया जा रहा है, ठीक है ना, ये नहीं करनी है मिस्टेक आपको। v = -1 आ गया मेरे पास। अब देखें दोनों के कोफिशिएंट इक्वल आ जाने चाहिए किसी के, तो ये देखो यहाँ पर देखो ये 2u है और ये वाला क्या है 4u है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेम आ जाएंगे कोफिशिएंट्स, तो ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 कह दी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 × 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा देखो 4u + 2 से इसको किया तो कितना है 6v, और इसको 2 से किया तो 2 × 2 = 4, ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी किस में कन्वर्ट हो गई है 3 में, तो मेरी अब 3 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को सॉल्व करके u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन को, ठीक है। तो देखें 2 क्या है मेरे पास, ये रही 4u - 9v = -1, और ये वाली आ रही है मेरे पास 4u + 6v = 4, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। फिर देखें यहाँ पर इन दोनों के पॉजिटिव साइन है, तो मेरे को साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला भी माइनस, और ये प्लस वाला भी माइनस, प्लस का और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस के 9 माइनस का 6 तो माइनस का 15v = माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, देन 15v = 5, तो v = क्या आ गया, ये इसके डिनोमिनेटर में, तो v की वैल्यू हो गई 5 / 15, कैंसिल किया तो 1/3 आ गया, ये 1/3, ये आ गया मेरे पास v की वैल्यू। अब मुझे u की वैल्यू चाहिए, ठीक है। v की वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में 1 2 3 किसी में रख दूँ, देन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। तो देखो यहाँ रख रहा हूँ v = 1/3, पुट इन फर्स्ट में रख देता हूँ, ये रहा 2u + 3, और ये v को ये वाला v किससे रिप्लेस कर रहा हूँ 1/3 से, ये यहाँ पर 1/3 से इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ये 1/3 से रिप्लेस हो गया मेरा, = 2। वापस देख लेना आप, ये इक्वेशन नंबर 1 2u एज इट इज़, 3 एज इट इज़, इस v को रिप्लेस किया 1/3 को, और ये 2 एज इट इज़, ये और ये 3 कैंसिल हो गया, आपके मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो आपके पास आ गया 2u + 1 = 2। अब देखो कई बार ये भी मिस्टेक हो सकती है, 3 और 3 को कैंसिल करोगे आप इसको 0 समझ लोगे,
तो आप सीधा डायरेक्ट 2 रख लोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। 1 रिमेनिंग 1, ये 1 अब उस तरफ जाएगा, तो 2u इज इक्वल टू 2 माइनस का 1, देन 2u इज इक्वल टू 1, देन u इज इक्वल टू 1/2। ये आपका यहाँ u और ये आ गया v इक्वल टू क्या आ गया था 1/3, ये 1/3। बट हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, u और v की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमने लेट किया था हम यहाँ से ही खेल खेलेंगे, यहाँ से ये वाला खेल, यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप प्लीज़ नोट इट डाउन करो आप इसको, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ इक्वेशन को। अब देखें आप कैसे आ रहा है, देखो ये वाला यहाँ से आ जाता है। इस वाली इक्वेशन में क्या है मेरे पास 1/√x इज इक्वल टू है u मेरे पास, तो 1/√x u की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2, ये 1/2। इसका रेसिप्रोकल करता हूँ मैं पहले, रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर गया तो √x, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये 2 आ गया। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। अब मेरे को x की चाहिए तो मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करूँगा तो ये x आ जाएगा और इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। स्क्वायर क्यों, क्योंकि रूट के साइन को रिमूव करने के लिए मैंने ऐसा किया है। सेम एज मेरे को यहाँ से v की वैल्यू, y की वैल्यू चाहिए, तो y क्या है 1/√y इज इक्वल टू क्या v की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3, तो ये 1/√y इज इक्वल टू 1/3। इसका भी रेसिप्रोकल करता हूँ मैं, ये रेसिप्रोकल किया इसका मैंने, ये रेसिप्रोकल किया तो √y इज इक्वल टू ये आ गया 3 आपके पास। अब वही सेम स्क्वायरिंग करूँगा मैं बोथ साइड, इसका स्क्वायर किया तो y आया और इसका स्क्वायर किया तो 9 आ गया मेरे पास। ये आपके पास x और ये आपके पास y। लाइक दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। प्लीज नोट डाउन।